वेब 3 सीखना है, लेकिन ऑनेस्टली कभी कभी समझ ही नहीं आता कि स्टार्ट कहाँ से करें। एक जगह ब्लॉकचेन की इन्फॉर्मेशन, दूसरी जगह कोडिंग, तीसरी जगह एआई और फिर अलग अलग ट्यूटोरियल्स। तो इमेजिन करो अगर लर्निंग का ये पूरा प्रोसेस थोड़ा सिंपल हो जाए। यहीं पर इंटरेस्टिंग हो जाता है ट्यूटोरियल टोकन यानी टूट। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट ट्विस्ट है, टूट को सिर्फ एक एजुकेशन टोकन समझना सही नहीं होगा। ऑफिशियल प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग टूट एक मीम कॉइन है क्रिएटेड बाय रियल बिल्डर्स और इसके अराउंड ट्यूटोरियल एआई और लर्निंग इकोसिस्टम बिल्ड किया जा रहा है। तो असली क्वेश्चन ये है, क्या टूट सिर्फ एक क्रिप्टो नैरेटिव है या एक्चुअली कुछ यूजफुल बिल्ड हो रहा है? आज हम इसी को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे और वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि टूट मेरी वॉचलिस्ट में आता है या नहीं। सबसे पहले प्रॉब्लम समझते हैं। वेब 3 में इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। आप ब्लॉकचेन सीखना चाहते हो, यूट्यूब पर 100 ऑफ वीडियोस मिल जाएंगे। कोडिंग सीखनी है, अलग ट्यूटोरियल्स। एआई समझना है, अलग प्लेटफॉर्म्स। लेकिन बिगिनर के लिए एक सिंपल क्वेश्चन रहता है, भाई स्टार्ट कहाँ से करूँ? क्या पहले ब्लॉकचेन सीखूँ, कोडिंग सीखूँ, एआई सीखूँ या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सीखूँ? और जो सीखा उसको प्रैक्टिकली यूज़ कैसे करूँ? इसी कन्फ्यूजन को रिड्यूस करना ट्यूटोरियल का मेन आइडिया है। लर्निंग को थोड़ा मोर स्ट्रक्चर्ड, सिंपल और प्रैक्टिकल बनाना। तो टूट एक्चुअली है क्या? टूट का नाम है ट्यूटोरियल टोकन और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। टूट अपने आप को ऑफिशियल वेबसाइट मीम कॉइन के रूप में डिस्क्राइब करता है, जबकि ट्यूटोरियल इकोसिस्टम लर्निंग और ट्यूटोरियल एआई पे फोकस करता है। मतलब सिर्फ टोकन को देखकर टूट की कंप्लीट स्टोरी समझ नहीं आएगी, हमें इकोसिस्टम भी देखना पड़ेगा। ट्यूटोरियल का आइडिया बेसिकली ये है कि वेब 3 और टेक्नोलॉजी को लर्न करना ईजियर बन जाए। आपको कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक समझना है, एआई से हेल्प चाहिए, नोट्स बनाने हैं, क्यूज से नॉलेज टेस्ट करनी है या किसी टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप समझना है। ट्यूटोरियल इकोसिस्टम इसी डायरेक्शन में बिल्ड हो रहा है। सिंपल लैंग्वेज में गोल है लर्निंग को लेस कंफ्यूजिंग बनाना। अब मान लो आपको वेब 3 के बारे में कुछ नहीं पता। आप एक टॉपिक चूज करते हो, सिस्टम उस टॉपिक को समझने में आपकी हेल्प करता है। आप इंफॉर्मेशन को सिंपल फॉर्मेट में कंज्यूम कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो, रिवाइज कर सकते हो और क्यूज के थ्रू अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक कर सकते हो। और फ्यूचर में प्रोजेक्ट एआई पावर्ड लर्निंग को और एक्सपेंड करने की डायरेक्शन में है। यानी आइडिया सिर्फ एक ट्यूटोरियल देखो और खत्म वाला नहीं है, लॉन्ग टर्म विजन ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एआई को लर्निंग कंपेनियन की तरह यूज़ करना। अगर ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट होता है तो बिगिनर के लिए वेब 3 लर्निंग का एक्सपीरियंस काफ़ी ईजी हो सकता है। अब क्वेश्चन है, हमें टूट के बारे में केयर क्यों करनी चाहिए? सबसे पहला रीज़न है एआई। एआई एजुकेशन को पर्सनलाइज बना सकता है। हर पर्सन सेम वे में नहीं सीखता। किसी को बेसिक एक्सप्लेनेशन चाहिए, किसी को एग्जाम्पल चाहिए, किसी को प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट चाहिए और किसी को सिर्फ क्विक आंसर चाहिए। एआई थ्योरेटिकली इस लर्निंग प्रोसेस को और भी फ्लेक्सिबल बना सकता है। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ है प्रैक्टिकल लर्निंग। सिर्फ इंफॉर्मेशन कंज्यूम करना और एक्चुअल स्किल डेवलप करना दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर ट्यूटोरियल यूजर्स को लर्निंग से एक्चुअल बिल्डिंग तक ले जा पाता है तो यहाँ रियल वैल्यू क्रिएट हो सकती है। और थर्ड चीज़ है मार्केट। एआई प्लस एजुकेशन ऑलरेडी एक ह्यूज ट्रेंड है और वेब 3 एजुकेशन के साथ ये कॉम्बिनेशन इंटरेस्टिंग बन सकता है। लेकिन यहाँ से स्टोरी थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि क्रिप्टो में एक सिंपल रूल है, गुड आइडिया डजंट ऑटोमेटिकली मीन सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। अगर आपके पास अमेजिंग आइडिया हो सकता है, ब्यूटीफुल वेबसाइट हो सकती है, एआई भी हो सकता है, रोड मैप भी हो सकता है, लेकिन अगर यूजर्स ही नहीं है तो प्रोजेक्ट ग्रो करना डिफिकल्ट है। इसलिए टूट को जज करते वक्त मैं सिर्फ ये नहीं देखूंगा कि आइडिया कितना कूल है, मैं देखूंगा क्या लोग एक्चुअली प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, क्या प्लेटफॉर्म इंप्रूव हो रहा है, क्या कम्युनिटी ग्रो कर रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल टोकन का इकोसिस्टम के अंदर एक्चुअल रोल कितना स्ट्रांग है। ये लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यूजफुल प्रोडक्ट और यूजफुल टोकन दोनों सेम चीज़ नहीं है। अब रिस्क की बात करते हैं। सबसे बड़ा रिस्क है कंपटीशन। एआई एजुकेशन स्पेस ऑलरेडी बहुत क्राउडेड है। बहुत सारे एआई टूल्स और लर्निंग प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो ट्यूटोरियल को यूजर्स के लिए कोई स्ट्रॉन्ग रीजन क्रिएट करना पड़ेगा। सेकंड रिस्क है अडॉप्शन। प्रोडक्ट बनाना इजी होता है, लेकिन यूजर्स को रेगुलरली यूज करवाना बहुत हार्ड। थर्ड है एग्जीक्यूशन। रोड मैप पर फ्यूचर फीचर्स होना अच्छी बात है, लेकिन रोड मैप प्रॉमिस होता है, गारंटी नहीं है इस बात की। एक्चुअल वैल्यू तब क्रिएट होगी जब टीम कंसिस्टेंटली डिलीवर करेगी। और फाइनल टूट एक क्रिप्टो टोकन है, इसलिए नॉर्मल क्रिप्टो वॉलेटिलिटी और मार्केट सेंटीमेंट का रिस्क भी रहेगा। तो यहाँ एक्साइटमेंट के साथ रिस्क को भी समझना ज़रूरी है। तो अब मेरा फाइनल ओपिनियन, मुझे टूट का कंसेप्ट इंटरेस्टिंग लगता है। एआई प्लस एजुकेशन का कॉम्बिनेशन डेफिनेटली अटेंशन डिजर्व करता है।
और ट्यूटोरियल इकोसिस्टम में एक्चुअल प्रोडक्ट्स बिल्ड करने की डायरेक्शन भी इंटरेस्टिंग है। लेकिन मैं इस स्टेज पर इसको ब्लाइंडली बुलिश प्रोजेक्ट नहीं बोलूँगा। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी एडॉप्शन। अगर यूज़र जेन्युइनली ग्रो करते हैं, प्रोडक्ट इंप्रूव होता है और ट्रूथ टोकन का इकोसिस्टम में मीनिंगफुल रोल डेवलप होता है तो स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है। लेकिन अगर एडॉप्शन वीक रहा तो सिर्फ एआई और वेब3 का नैरेटिव एनफ नहीं होगा। इसलिए मेरा वर्डिक्ट है वॉच लिस्ट। मैं इसको इग्नोर नहीं करूँगा, बट मैं इसको ब्लाइंडली ट्रस्ट भी नहीं करूँगा। प्रोडक्ट देखो, एडॉप्शन देखो, एग्जीक्यूशन देखो, फिर डिसीजन लो। और ये था कॉइन रिव्यू सीरीज का एपिसोड 50। अगर आपको क्रिप्टो प्रोडक्ट सिंपल इंग्लिश में समझने हैं तो सीरीज को फॉलो करना। मिलते हैं नेक्स्ट कॉइन में।